हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर राइटिंग विद अमन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग बीपीएससी एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो बीपीएससी यूपी पीसीएस जेपीएससी बिहार एसआई एसएससी रेलवे बैंकिंग यूपी लेखपाल आदि के लिए उपयोगी है। ये वार्षिकी करंट अफेयर्स हैं। इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के सारे कवर्स को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये 2021 में जारी हुआ था। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इसे जारी करता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण होता है। इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे, सूरत गुजरात को दूसरा और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को तीसरा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में घोषित किया गया। आगे ये आपके काम का नहीं है, इतना फैक्ट आप याद भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे वर्ष मिला। फास्टेस्ट मूवर स्टेट कर्नाटक को मिला। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दूसरे बार लगातार मिला। फास्टेस्ट मूवर स्टेट मिजोरम। कुछ फैक्ट इसमें और देख लेते हैं। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। गांधीनगर जो गुजरात है उसको सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया। अहमदाबाद कैंट छावनी जो है उसे सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक लखनऊ में दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा सफाई स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पुरस्कार 92 पुरस्कार जीते। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में हम लोगों ने देख ली। इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आगामी 67वीं बीपीएससी में। अब देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जो है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 ये जो है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर पीएसी द्वारा जारी किया जाता है। राज्य के गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। बड़े राज्य में जो है केरल की परफॉर्मेंस बेहतर रही, छोटे राज्य में सिक्किम की, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी की। इस सूची में बिहार का स्थान 17वां रहा। अब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक देख लेते हैं। लीड्स 2021 इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। प्रथम स्थान गुजरात को मिला है, दूसरा हरियाणा को मिला है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, इस सूचकांक में बिहार का स्थान 19वां प्राप्त हुआ है। बिहार का स्कोर इतना है। बिहार का जरूर याद रखें अगर बीपीएससी देना है आपको तो। अगर रेलवे का दे रहे हैं तो ओवरऑल याद रखें। वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची, ये नवंबर 2021 में यह सूची जो है गृह मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन को सुधार करना। देखिए, प्रथम जो आया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, और 10वां आप लोग याद रखें ये अरवल बिहार का रामपुर चौराम थाना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21, इसे एसडीजी इंडेक्स कहते हैं। यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के 17 एसडीजी गोल जो हैं उसे प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान जो है केरल का रहा है। देखिए, एसडीजी में 17 गोल है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साफ सफाई, पानी, ग्रोथ, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे चीज़ का जिक्र किया गया। प्रथम स्थान केरल को प्राप्त है, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को प्राप्त है, तृतीय आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को प्रदान है। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। ठीक है, देखिए एसडीजी में 17 गोल है और 17 गोल के आधार पर हम कभी इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे एसडीजी कैसे निकलता है। तो बिहार में गरीबी भी भारी मात्रा में है, भूखमरी भी भारी मात्रा में है, अच्छे स्वास्थ्य की कमी है, गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा कमी है, लैंगिक असमानता है, साफ सफाई और पानी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री और इनोवेशन कम हो रहा है, और समानता में कमी नहीं आया है। ये सारे बिहार की खासियत है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का था। देखिए, तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, केरल में भूखमरी नहीं है, गुजरात में अच्छा स्वास्थ्य है, केरल में गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा है। अभी तो दिल्ली में भी, अब अगले बार देख लीजिएगा आप लोग, दिल्ली का भी आएगा। लैंगिक समानता छत्तीसगढ़ का, साफ सफाई, साफ पानी और सफाई गोवा का, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश का, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात का, और समानता में कमी मेघालय में। ठीक है, इस सब आधार पर जारी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये मार्च 2021 में जारी हुआ था। यह आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर जो होंगे वो बड़े शहर होंगे, और मिलियन से छोटे आबादी वाले शहर होंगे वो छोटे शहर होंगे। बड़े शहर में रहने योग्य 3 शहर हैं, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। छोटे शहर में शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां है, क्योंकि दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन के कारण इसकी दिन प्रतिदिन स्थिति गिरती जा रही है। पटना का स्थान जो है 33वां। पटना ना साफ सफाई में बेहतर है, ना पॉल्यूशन की स्थिति बेहतर है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है मुजफ्फरपुर। यहाँ आजकल आए दिन काफ़ी ज़्यादा हत्या बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण से इसका स्थान और गिरते जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स, NIRF इंडिया रैंकिंग, ये 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑल इंडिया रैंक्स जारी किया था। देखिए आप लोग इसी वक्त ध्यान रखिएगा कि जब भी शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है, इसी से अब अलग से हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समग्र रूप में IIT मद्रास को दूसरे स्थान पर, IIC विश्वविद्यालय संघ में IIC बंगलौर को और दूसरे स्थान पर भी इसे रखा गया। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास को, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद को, चिकित्सा में एम्स दिल्ली को, मतलब उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वास्तुकला में IIT रुड़की को, और कॉलेज श्रेणी में जो है ये मिरांडा हाउस नई दिल्ली है। ठीक है, ये मिरांडा हाउस नई दिल्ली है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। मिरांडा हाउस नई दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो गर्ल्स स्पेशलिस्ट कॉलेज है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भारत के 3 शिक्षण संस्थानों को जगह दी गई है। IISc बेंगलुरु, IIT रोपर, IIT इंदौर। ये 300 से 500 के बीच में रैंकिंग देख लें। और विश्व के टॉप 3 विश्वविद्यालय में 2 USA का है, 1 ब्रिटेन का। USA का जो है वो प्रथम स्थान जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है, द्वितीय स्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है USA का है, तृतीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी किया जाता है। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है आंध्र प्रदेश का रहा, और सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का, क्योंकि बिहार में भी पुलिस व्यवस्था शराब, लिंचिंग इसी मामले में फंसी हुई है। कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे उनका बहुत अच्छा ध्यान नहीं है। दूसरा स्थान तेलंगाना, तीसरा स्थान असम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग भारत नवाचार सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, एनीमिया मुक्त सूचकांक, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक, राज्य खाद्य सूचकांक, और वर्ष 2021 में जो विभिन्न ऑपरेशन हुआ था, जैसे विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था, टीम क्लॉक के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हुआ था, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते हुआ था। तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और इसे आप लोग पढ़िए। और नेक्स्ट ही विभिन्न स्टेट PCS और एक दिवसीय एग्जाम जिसमें NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, इसमें आप लोगों को हेल्प करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।